हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां, और समांतर श्रेणी में चल रहा है आप लोगों का प्रश्नावली 5.2। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें जो है समांतर श्रेणियां दी गई हैं और उसमें जो है कुछ खाने रिक्त छोड़े गए हैं। उन रिक्त खानों को हमें ज्ञात करना है कि उसमें जो है कौन सी संख्या भरी जाएगी। जैसा कि इसका पहला हम देख रहे हैं, पहला यहाँ 2 है, खाली स्थान है 26 है। अर्थात हम देख रहे हैं यह एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद हमें मालूम है 2, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद मालूम है 26। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम हल करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद हमें क्या मालूम है। प्रथम पद a1 बराबर 2, ठीक। और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है तो a2 बराबर हम मान लेंगे a2 बराबर x, और तीसरा पद हमें मालूम है क्या 26, ठीक। पहला पद हमें मालूम है, पहला पद a1 बराबर क्या है 2 हमें दिया हुआ है। दूसरा पद ज्ञात नहीं है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान को भरना है। तो दूसरा पद हम मान लिए x और तीसरा पद हमारा दिया हुआ है 26। अब हम देखेंगे यदि जो है यह एक समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर समान होना चाहिए, ठीक ना। अर्थात जो भी सार्वांतर आएगा समान होगा। तो सार्वांतर बराबर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, या सार्वांतर जो है a3 माइनस a2। तो d बराबर हम लिख सकते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1, या d बराबर ई भी हम लिख सकते हैं a3 माइनस a2, ठीक ना। d बराबर a2 माइनस a1 या d बराबर a3 माइनस a2। यदि यह समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो सार्वांतर समान होने चाहिए। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो a2 का मान कितना है हम देख रहे हैं, यहाँ पे x है, x माइनस a1 कितना है 2, बराबर a3 का मान कितना है 26, माइनस a2 कितना हमारा है a2x है, ठीक। अब देखिए इसे हम हल करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब x आप एक तरफ करिए, यहाँ पे हम लिखेंगे x इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस x बराबर 26। ये 2 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। तो x कितना होगा 2x बराबर 26, 2 कितना हो गया 28। तो x बराबर 28/2। 2 से हम भाग देंगे, 2 1 का 2 और 2 चौके 8। इस तरह से x की वैल्यू क्या निकल के आई 14, x की वैल्यू 14 निकल के आई। अतः हम लिख सकते हैं a2 बराबर कितना होगा, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः a2 बराबर 14। अर्थात दूसरा पद क्या होगा 14 होगा। और खाली स्थान में क्या भरा जाएगा 14, खाली स्थान में हम भर देंगे 14, ठीक ना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी खाली स्थान था, अर्थात इसमें दूसरा पद हमें ज्ञात करना था और दूसरा पद हम ज्ञात किए, ठीक। शॉर्टकट में अगर जो है ऑप्शन दिया हो, अगर इस तरह से जो है हमें 3 पद दिए हो और बीच वाला पद आपको ज्ञात करना हो, तो आप शॉर्टकट में क्या करेंगे, पहला पद और तीसरा पद जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, दूसरा पद हमें मालूम हो जाएगा। 26 और 2 28, 28/2 कर देंगे 14। अगर ऑप्शनल ऑप्शन दिया हुआ है तो आप जो है इतना हल ना करके केवल जो है पहले पद और तीसरे पद को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, बीच वाला पद प्राप्त हो जाएगा, तुरंत आप जो है ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर 13 है, फिर खाली स्थान 3। अर्थात प्रथम पद हमें नहीं मालूम है, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। दूसरा पद हमें मालूम है 13, फिर तीसरा पद जो है नहीं मालूम है, चौथा पद मालूम है 3।
ठीक। अब हम जो है दूसरे और चौथे पदों की सहायता से प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे, और प्रथम पद और सार्वधातुक निकालने के बाद तब हम जो है तीसरा पद निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा पद हमें मालूम है 13, अर्थात A2 बराबर 13। A2 बराबर 13 हमें मालूम है। तो A2 का फार्मूला आप लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ। A2 बराबर हमें मालूम है 13, A2 का फार्मूला A प्लस डी, तो A प्लस डी बराबर क्या हुआ? 13। समीकरण नंबर 1 बनाए। अब हमें A4 मालूम है, A4 बराबर मालूम है 3, तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। समीकरण नंबर 2। ठीक। तो A प्लस 3D बराबर हो गया 3 और A प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए। 1 2 को हम एक साथ लेकर के हल करेंगे और A तथा D का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसे जो है विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए समान है, ए समान है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ए से कैंसिल हो गया, ए उधर ऊपर जो है प्लस ए है, नीचे माइनस ए है, काट दिए, कैंसिल हुआ। अब इधर देखते रहे डी 3D माइनस डी, 3D में से डी निकल जाएगा तो बचेगा 2D, और 2D बराबर 3 में से आप जो है 13 घटाएंगे आएगा -10। तो डी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? डी बराबर -10/2, अर्थात डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? -5। तो डी का मान हमें -5 प्राप्त हुआ। अब डी का मान अब समीकरण 1 या 3 में रख करके 1 या 2 में आप जो है ए का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? ए प्लस डी बराबर 13। ए प्लस डी बराबर 13 और डी की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई है? -5। तो डी की जगह आप -5 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए प्लस, यहाँ पे -5 बराबर 13। तो ए प्लस माइनस -5 बराबर 13। तो ए बराबर 13, इधर जाके हो जाएगा +5। तो ए बराबर 13, 5 कितने हो गए? 18। इस तरह से ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 18 प्राप्त हो गई। डी का मान -5, ए का मान 18। अब हमें देखिए प्रथम पद तो मालूम हो गया ए बराबर 18, लेकिन हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे A3। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू आप देख रहे हैं 18 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, डी की वैल्यू क्या है? -5। तो यहाँ लिखेंगे -5। तो A3 बराबर हम लिखते हैं 18 प्लस, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। तो घटा देंगे, 18 में से 10 घटाए क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। इस तरह से A3 की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 8। अब हम देखें यहाँ पहला पद अर्थात ए या A1। तो ए बराबर कितना हमें मालूम है? 18। और तीसरा पद अर्थात A3 कितना मालूम है? 8। तो पहला पद कितना होगा? 18 और तीसरा पद क्या होगा? 8 होगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 18 भरेंगे और यहाँ पे क्या भरेंगे? 8। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं 18 और यहाँ पे क्या भर सकते हैं? 8। ठीक। यही जो है रिक्त स्थानों को, जो है रिक्त स्थान थे उनके पदों को ज्ञात करना था। हम ज्ञात किए, पहला पद क्या हो गया? 18 हो गया और तीसरा पद क्या आया? 8 आया। तो यही दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों? आंसर हुआ। ठीक। चलिए, तो इसे भी आप लोग नोट करिए और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है अच्छे ढंग से जो है सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर जो है सवाल आपको सही समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए नोट करिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
हमारा प्रथम पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद 9 सही 1/2। ठीक ना। इस तरह से हमें एक श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद और चौथा पद हमें ज्ञात है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए किस तरह से हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम पद अर्थात ए हमें मालूम है कितना, ए बराबर 5। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं या A1 से भी प्रदर्शित करते हैं, हमें मालूम है 5। और कौन सा पद हमें मालूम है, चौथा पद अर्थात A4। A4 बराबर कितना है, 9 सही 1/2। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर, इसे साधारण बटा में चेंज करेंगे, 9 दूना 18 1 19/2। फिर हम देखते हैं ए की वैल्यू हमें क्या मालूम है, 5। 5 प्लस 3D बराबर 19/2। फिर 3D बराबर 19/2, 5 को उधर करेंगे -5 हो गया। फिर देखते हैं 3D बराबर, देखिए 19/2 में से 5 को घटाना है, यहाँ पे हम बटे 1 करके 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना 2। 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 2 1 का 2 और 19 1 का कितना हो जाएगा 19, माइनस 1 का भाग 2 में 1 दूना 2 और 2 पचे कितना हो गए 10। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं 3D बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, 3D बराबर 19 में से 10 घो घटाएं क्या बचेगा 9/2। 3D बराबर 9/2। अब D बराबर 9/2, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 जो है यहाँ बटे के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ बटे 3 हो गया, अर्थात 9/2 गुणे 3, 3 से काट देंगे 3 त्रिका 9, तो D हमें प्राप्त हो गया 3/2। इस तरह से देख रहे हैं प्रथम पद हमें मालूम था ही A बराबर 5 और जो है हमें D सार्वंतर D मालूम हो गया 3/2। यदि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हमें मालूम है तो चाहे जो पद उसका हम क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद अर्थात A2 बराबर होता है A प्लस डी। A2 बराबर A प्लस डी, तो A2 बराबर A का मान कितना है 5 और D का मान 3/2। ठीक, A2 बराबर A प्लस डी, तो A2 इक्वल टू A का मान 5 और D का मान कितना 3/2 बटे 1 करिए आप, एलसीएम ले लीजिए। A2 बराबर हम देखते हैं 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 2 पचे 10 और प्लस 2 1 का 2 1 तिहाई 3। इस तरह से हम देखते हैं A2 बराबर 10 3 कितना हो गया 13/2। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारा जो है D का मान आ गया कितना 3/2 और A का मान हमें प्राप्त था पहले से 5, तो इस तरह से A2 हमें क्या प्राप्त हुआ 13/2। ठीक ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सही बटा में लिखे 2 का भाग दें 2 छंग 12 6 सही 1/2। 2 छंग 12, आप जो है 13 में 2 का भाग देंगे 2 छंग 12, एक शेष बचा 6 सही 1/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 सही 1/2। इस तरह से हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा पद A3 बराबर होगा A प्लस 2D। A प्लस 2D, तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं A का मान 5 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है 3/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 5 प्लस 3 अर्थात कितना आया 8। तो हम देख रहे हैं कि हमारा A2 अर्थात दूसरा पद आया 6 सही 1/2 और तीसरा पद कितना आया 8। ठीक, और हमें दूसरा और तीसरा पद याद करना था और ये दोनों पद हमें क्या हुए प्राप्त हुए। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर है। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें प्रथम पद मालूम है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा पद हमें मालूम है। ठीक, चलिए
तो प्रथम पद हमें मालूम है अब जो है, और छठवां पद हमें मालूम है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद मालूम है। तो हम पहले सार्वधातुक डी ज्ञात करेंगे। जब सार्वधातुक डी ज्ञात करेंगे तब चाहे जो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे प्रथम पद हमें मालूम है a बराबर 4 -4, ठीक, a बराबर -4। और हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं मालूम है, छठवां मालूम है a6 बराबर कितना, 6। और a6 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू 6, ठीक ना। अब यहाँ पे a का मान अब रख दीजिए, a का मान -4 है, -4 प्लस 5 इंटू डी बराबर 6। तो 5d बराबर 6, इधर -4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो 5d बराबर कितना हो गया, 6 4 10। तो इस तरह से d बराबर 10/2, और 10 में 2 का भाग दे दीजिए, d बराबर 2 पचे 10, अर्थात d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5। तो हमें प्रथम पद मालूम है a बराबर -4, और d बराबर हम यहाँ पे क्या निकल, सॉरी यहाँ पे 5d बराबर 10 था, 5d बराबर 10 था, d बराबर 10/5। तो 10/5 आप करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो a हमें -4 मालूम था, और d की वैल्यू हम क्या निकाल लिए, 2 निकाल लिए, ठीक। अब चाहे जो पद हो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पद, अर्थात a2 बराबर होगा a प्लस डी। तो a2 बराबर, a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -4 प्लस d की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो a2 बराबर -4, 2 -4 में से 2 निकल गया तो क्या बचा, -2, क्या बचा, -2। तो पहला उत्तर हमें प्राप्त हुआ a2 बराबर -2। अब हमें ज्ञात करना है a3, a4, a5। a3 हम देखेंगे, a3 बराबर होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a3 बराबर, a का मान हमें क्या मालूम है, -4, d का मान क्या मालूम है, 2 मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 प्लस 2 गुणे d का मान -2, ठीक, बराबर -4। अब प्लस माइनस माइनस 2 दूना -4, अब -4 होके क्या हो जाएगा, -8। कितना हो गया, -8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरा पद हमें क्या, हाँ जरा इधर ध्यान देंगे, 1 मिनट। d का मान 2 था, -2 नहीं, कितना था, 2 था। तो d की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2। तो -4 प्लस 2 गुणे 2, तो -4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना +4, और 4 में से 4 गया, क्या बचा आपको, 0। कितना गया, 0। अर्थात तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ 0, दूसरा पद -2, तीसरा पद 0। अब हम देखते हैं चौथा पद a4 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d। और a की वैल्यू फिर वही हमें मालूम है कितना, -4 और प्लस 3 गुणे d का मान 2, d का मान 2। चलिए इधर से हम इरेज करते हैं, इस तरफ से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं a4 इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं -4 और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, कितना आया, 6। अर्थात 4, 6 में से 4 घट जाएगा, क्या प्राप्त हुआ, 2। तो चौथा पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। लास्ट में हम देखते हैं पांचवा पद a5 बराबर होगा a प्लस 4d। a का मान -4 प्लस 4 गुणे d का मान कितना है, d का मान d का मान हमें 2 प्राप्त था, तो बराबर -4 प्लस 4 दूना 8, और 8 में से 4 घटेगा, क्या बचा, 4। इस तरह से देखिए हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद प्राप्त हुए। दूसरा पद हमारा a2 बराबर कितना हुआ, -2। तो दूसरे पद में यहां भरेंगे -2। तीसरा पद क्या हमारा है, 0, यहाँ पे हम भर दिए 0। चौथा पद हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2। तो चौथा पद हमारा 2, और पांचवा पद हमें मालूम हुआ था 4, पांचवा पद कितना हुआ,
4। इस तरह से जो है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद के लिए खाली स्थान था और हम बहुत ही आसान तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पद को ज्ञात किए, जो क्रमशः -2, 0, 2 और 4 हमें प्राप्त हुए। ठीक, चलिए इसे लोड कर लीजिए, फिर जो है आपको इसका लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में हमें पहला पद जो है नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। दूसरा पद 38, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें पद ज्ञात करने हैं, फिर छठा पद हमें मालूम है -22। तो चलिए हम इन सारे पदों को ज्ञात करते हैं। किस तरह से? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो है दूसरा पद मालूम है। कौन सा? दूसरा, अर्थात A2, और A2 मालूम है हमें 38। दूसरा पद A2 की वैल्यू हमें मालूम है -38। A2 का फार्मूला हम लगाएंगे A प्लस डी इक्वल टू 38। इसे रखेंगे समीकरण नंबर 1। अब कौन सा पद प्राप्त है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा पद हमें मालूम है A6, और A6 मालूम है कितना? -22। और A6 का फार्मूला हम लगाएंगे A प्लस 5D बराबर -22। समीकरण नंबर 2 हम ले लेते हैं। फिर एक हमें प्राप्त है A प्लस डी बराबर 38, और यहाँ पे हम समीकरण 1 को रखते हैं A प्लस डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1। इस तरह से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके A और D के मान ज्ञात करेंगे, और उसकी सहायता से हम तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ A बराबर है, हम लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 चिन्ह बदल गया, ए से कैंसिल हुआ। 5D में से D घटाएंगे, क्या बचा? 4D बराबर 38, 22 दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा। 8 2 10, 3 2 5 1 6, अर्थात -60। तो D बराबर -60 बटे 4। तो D बराबर 4 का भाग देंगे 15 चौका 60। इस तरह से D का मान निकल के आया कितना? 15। ठीक, हम जो है दूसरा पद 38 था, तो हम लिखे A प्लस डी बराबर 38, और छठा पद -22 था, तो A प्लस 5D बराबर -22, और दोनों को हम हल करते हैं तो D की वैल्यू निकल के आती है हमारी -15। अब D का मान हम समीकरण 1 में रख के A का मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है? A प्लस डी बराबर 38। A प्लस डी बराबर 38। A का मान जो है हमें ज्ञात करना है, D का मान -15। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस -15 बराबर 38। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस -15 बराबर 38। तो A बराबर हमें प्राप्त हुआ 38, और 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं +15। इस तरह से A बराबर 38 और 15 जोड़ देंगे, 8 5 13 की 3 हासिल लगाए, 3 1 4 1 5। ठीक, इस तरह से हमें प्रथम पद ही प्राप्त हो गया। तो प्रथम पद हमें कितना प्राप्त हुआ? 53, और D का मान कितना हमें मिला? -22। अब इस A और D की सहायता से हम जो है तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करेंगे। ठीक, इसे नोट करिए आप लोग। चलिए इरेज करें हम इधर से। तो हम देखते हैं, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है तीसरा पद। पहला पद तो हमें 53 प्राप्त हो गया। कितना? 53। यहाँ पे हम 53 रख सकते हैं, पहला पद 53। अब देखिए तीसरा पद A3 बराबर होगा A प्लस 2D। तो A3 बराबर A का मान आप देख रहे हैं 53 प्लस 2 गुणे D का मान -15। यहाँ पे हम लिखेंगे -15 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। 15 में 2 का गुणा करते हैं 30। 53 में से 30 को हम घटा दिए, 53 में से 30 को घटा दिए, हमारा आ गया 23। तो A2 हमें क्या, A3 क्या प्राप्त हो गया? 23। यहां हम क्या लिख सकते हैं? 23। ठीक, चलिए
अब हमें ज्ञात करना है चौथा पद और पांचवा पद। तो चौथा पद अर्थात A4 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 3D। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 53 प्लस 3 गुणे डी का मान आप ज्ञात किए थे -15। कितना? -15। चलिए कैलकुलेशन करिए। 53 प्लस माइनस 15 यहाँ 45। अब हमें 53 में से 45 को हम घटा देंगे, हमें जो है चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। 13 में से 5 गए 8 बचा, यहाँ 4 में से 4 गए कैंसिल हुआ, अर्थात एक ठो आंसर हमारा ही है चौथा कितना आया? चौथा पद हमारा आ गया 8। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं 5वां पद। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं छठा पद, 5वां पद A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो A5 बराबर A का मान कितना है? 53 प्लस 4 गुणे D का मान -15 बराबर 53 प्लस माइनस होगा 15 चौका 60। क्या लिख देंगे हम? 60। अब 53 में से 60 को आप घटाएंगे, 53 में 60 घटाएंगे माइनस में जाएगा -7, क्योंकि 60 में से 53 को घटाएंगे 7, लेकिन माइनस में लिखेंगे -7। इसलिए हमें जो है अगला पद अर्थात पांचवा पद प्राप्त हुआ क्या? -7। तो ठीक, यही हमारा उत्तर हुआ 53, 23, 8 और -7। ठीक ना? पहला पद हमें 53 मालूम था, दूसरा पद 23, तीसरा पद जो है हमें 23, चौथा पद 8 और पांचवा पद हमें क्या प्राप्त हुआ? -7। इस तरह से बच्चों जो है हम सभी पदों को क्या किए? ज्ञात किए। चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। चलिए।